सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिर दिया विवादित बयान। जयपुर हाईकोर्ट के सामने मनु महाराज की लगी है प्रतिमा। सुमन ने कहा, मनु महाराज नारी की और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। ग्वालियर खंड पीठ के प्रांगण में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लगने दी जा रही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रेस वार्ता कर कही अपनी बात। अगर ग्वालियर खंडपीठ में नहीं लगी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो होगा बड़ा आंदोलन। हमें दूसरे जिलों में जाने से प्रशासन रोक रहा है। आज हम ग्वालियर खंडपीठ जा रहे थे लेकिन रोका गया। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे हालात कर रहे हैं जिससे कि विवाद हो। इस सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के इशारे पर सरकार पर हो रही है। प्रमुख न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ का परिसर है उसमें डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के बावजूद भी वहां खंडपीठ के प्रांगण में अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगी है। ये बहुत गंभीर मामला है। न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़ा हुआ ये मामला है। हम वहां जाना चाहते थे और हमारे जाने का मकसद ये था कि वहां के लोगों को हम बताएं कि खंडपीठ का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए हम आए, उनके साथ हम हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, नगरों में, जिलों में, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारे ग्वालियर जाने का जो कार्यक्रम था उसको रद्द करा दिया। हमारे साथियों ने वहां आग्रह किया था कि हमें अनुमति दी जाए, हमारे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। जानबूझ करके जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, पीड़ितों के सवाल हैं, उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है, वहां हमें जाने से रोका जा रहा है। तो आज असल सवाल यही है कि वहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है हाईकोर्ट प्रांगण में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाईकोर्ट जो है राजस्थान का, उसके प्रांगण में मनु महाराज की मूर्ति लगी है। ये वही लोग हैं जब देश का संविधान बनना था तो इन लोगों का कहना था कि जब मनु का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाया। तो एक मनोवृत्ति है जिसका चलते वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने स्थापित नहीं हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मध्य प्रदेश की सरकार के इशारे पर हो रहा है। हम सरकार की असीमित शक्तियों के बारे में जानते हैं और सरकार चाहती तो चंद मिनटों में ही वहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो जाती। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह शामिल है इस कुकृत्य में और उनकी जितनी भर्त्सना की जा कम है। हम आपके मार्फत ऐलान करना चाहते हैं कि तत्काल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के खंडपीठ प्रांगण में स्थापित की जाए, वरना डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले पूरे देश और दुनिया में है। ये एक जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश में आंदोलन होगा और इस सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सांसद जी, देश प्रदेश में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, इसके बावजूद भी संविधान रचिता की मूर्ति नहीं लगे, कैसी सोच है ये? देखिए, ये वही लोग हैं, मैंने आपसे कहा ना, ये वही लोग हैं जब संविधान बन रहा था देश का तो ये लोग कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान की जरूरत नहीं, किसी नए संविधान की जरूरत नहीं है। मनु महाराज का संविधान हमारे देश में। ये वही लोग हैं कि 1949 में हिंदू कोड बिल के सवाल पर इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को जलाया था, उनका अस्थियां निकाली थी, इनको जलाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। एक किताब है मेरे पास अरुण शोरी की, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर अवसरवादी थे, डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो ये एक मानसिकता है जिसके चलते ये अंबेडकर की बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? किस पे? इन लोगों पर जो विरोध कर रहे हैं प्रतिमा का, क्या ऐसे लोगों का कार्रवाई नहीं? अभी भी विरोध जारी है उन लोगों का। हम यही तो मांग कर रहे हैं, ये काम करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। मध्य प्रदेश की सरकार अगर थोड़ी भी सख्ती कर देती तो चंद मिनटों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो जाती।
आज समाजवादी पार्टी अनिश्चितकालीन धरना देने जा रही थी जिसकी अनुमति नहीं दी गई, इसको किस तरह से देखते हैं? जानबूझ करके। सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है, साफ दिमाग के लोग, अंबेडकर के आंदोलन के लोग, अधिवक्ता, तमाम सामाजिक संगठन चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वहां लगे। और आज सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, हमने अपने मित्रों से कहा था कि जो शक्तियां बाबा साहब के समर्थन में, उन सभी शक्तियों को जोड़ करके प्रतिमा स्थापना के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए। तो आज उसी दृष्टि से वहां जा रहे थे। सांसद जी, आप ग्वालियर जा रहे थे, समाजवादी पार्टी का क्या प्रोग्राम था वहाँ पे ग्वालियर? आप अभी समझे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट के प्रांगण में नहीं लग रही है, वो प्रतिमा वहां लगे, उस आंदोलन को गति देने, उस प्रतिमा को वहां स्थापित करने के लिए हम जा रहे थे। तो वो तो तमाम और भी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या विशेष? आप क्या बात कर रहे हैं? तमाम संगठन मांग कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसी कड़ी में हम जा रहे थे। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम अपने मित्रों से बैठ करके सोचेंगे, फैसला लेंगे। हम अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते।